सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। अपोजिशन के शदीद शोर शराबे में आइंदा माली साल का 17,573 अरब रुपए का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश। दिफाई बजट में 20% इजाफा। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल के लिए इक्तिसादी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर। अफरात ज़र की शरह 7.4% मुतवक्के। आइंदा माली साल के लिए 450 अरब रुपए के नए टैक्स आयद। टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर। जारी अखराजात का 16,286 अरब रुपए तखमीना। वफाकी हुकूमत की खालिस आमदनी 11,072 अरब होगी। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,147 अरब रुपए होगा। वफाक की आइंदा माली साल आमदन के लिए 19,278 अरब रुपए का तखमीना। सूबों को 8,206 अरब रुपए दिए जाएंगे। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस। ग्रांट्स और सब्सिडी की मद में 1,928 रुपए का बजट मुख्तस। पेंशन की अदायगी के लिए 1,055 अरब रुपए रखे जाएंगे। PHDP की मद में आइंदा माली साल के लिए 1,000 अरब का बजट मुख्तस। आइंदा माली साल के लिए वफाक का बजट खसारा 6,105 अरब रुपए होगा। तालीम के लिए 50 अरब 92 करोड़। सेहत के लिए 46 अरब रुपए मुख्तस। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बजट तकरीर। हुकूमत का मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सोल्जर्स के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस देने का ऐलान। तनख्वाहदार तबके की सुनी गई। टैक्स स्लैब में कमी तजवीज़। सालाना 6 लाख रुपए तनख्वाहदार तबका टैक्स से मुस्तस्ना करार। सालाना 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह वाले अफराद के लिए टैक्स की शरह में बड़ी कमी। इनकम टैक्स की शरह 5 से कम करके 1% करने की तजवीज़। 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30,000 से कम करके 6,000 की तजवीज़। 12 से 22 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर 6,000 फिक्स टैक्स आयद। 11% टैक्स अलग से देना होगा। 22 से 32 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर फिक्स टैक्स 1,16,000 रुपए आयद। 23% टैक्स अलग से अदा करना होगा। 32 से 41 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 3,46,000 फिक्स टैक्स मुकर्रर। 30% इनकम टैक्स भी अदा करना पड़ेगा। 41 लाख से ऊपर सालाना तनख्वाह पर 6,16,000 फिक्स टैक्स आयद। 35% टैक्स अलग से अदा करना होगा। गाड़ी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बड़ी खबर। बजट में 850 सीसी तक की छोटी गाड़ी पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद। 18% टैक्स से कम शरह वाली गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स लगाया गया। ज़राअत के शोबे को इस्तेहकाम और फ़रोग़ देने की अमली कोशिश। खाद और ज़रूरी अद्वियात पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए रिलीफ का फैसला। सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह भी कम कर दी गई। विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% मुकर्रर। दूसरी स्लैब में 3.5% से कम करके 2% करने की तजवीज़। तीसरे स्लैब में 3% से कम करके विद होल्डिंग टैक्स 1.5% मुकर्रर। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की ट्रांसफर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। गुज़िश्ता बजट में 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की गई थी। 10 मरला तक के घरों और 2,000 मुरब्बा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान। हुकूमत का मॉर्गेज फाइनेंसिंग को फरोग देने का फैसला। इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% कर दी गई। नॉन फाइलर्स के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त। हुकूमत का नॉन फाइलर्स के बैंकों से रकम निकलवाने पर टैक्स शरह बढ़ाने का ऐलान। नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1% करने की तजवीज़। नकद लेन देन करने वालों की हौसला शिकनी मकसद है। नए बजट में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का फ़र्क ख़त्म करने की तजवीज़। सिर्फ टैक्स गोशवारे और वेल असेसमेंट जमा कराने वालों को माली लेन देन की इजाज़त होगी। नॉन फाइलर्स को गाड़ियों और प्रॉपर्टी खरीदने की सहूलत नहीं होगी। नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट खोलने की सहूलत से भी महरूम। गैर रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ सख्त सजाओं को मजीद बढ़ाने का फैसला। बैंक अकाउंट मुंजमद जायदाद की मुंतकिली पर पाबंदी होगी। संगीन जराइम पर कारोबारी जगह सेल और सामान जब्त किया जा सकेगा। सोलर पैनल्स मजीद महंगे होंगे। सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला। हुकूमत ने जमशुदा अजला के लिए टैक्स छूट का खात्मा कर दिया। फाटा और पाटा में बनने वाले अशिया पर मरहलावार सेल्स टैक्स नाफिज किया जाएगा। आइंदा माली साल 10% की शरह से टैक्स आयद करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के अखराजात के लिए 6.64 अरब रुपए मुख्तस।
पेट्रोलियम और कार्बन लेवी आयद करने का फैसला। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फंड्स ऑयल पर फी लीटर ₹2.5 कार्बन लेवी आयद। अगले माली साल कार्बन लेवी की शरह ₹5 फी लीटर की जाएगी। पेट्रोलियम लेवी से 1,468 अरब रुपए आमदन का तखमीना। टैक्स की मोहर या बार कोड के बगैर अशिया जब्त करने का फैसला। नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट की स्मगलिंग पर काबू पाया जा सकेगा। नए बजट में हुकूमत का कस्टम इस्लाहात मुतारिफ कराने का फैसला। गर्दिशी कर्जों की अदायगी के लिए 10% सरचार्ज आयद। एनर्जी व्हीकल पॉलिसी पर अमल के लिए अहम इकदामात का ऐलान। पेट्रोल और डीजल की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह देने का फैसला। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रिक्शों के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जाएगा। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर लेवी आयद करने की तजवीज़। आबी वसाइल डिवीजन के मंसूबों के लिए 133 अरब रुपए मुख्तस। द्यामिर भाषा डैम के लिए 32.7, महमद डैम के लिए 35.7 अरब रुपए मुख्तस। दासू डैम के लिए 10.9, सोके किनारे के लिए 3.5 अरब रुपए रखे गए हैं। K4 मंसूबे के लिए 3.2 अरब रुपए मुख्तस। सूद की आमदनी पर टैक्स की शरह में 5% इजाफे का फैसला। टैक्स की शरह 15% से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज। फैसले का इत्तला गैर फाल तरीके से हासिल करदा आमदनी पर होगा। ऑनलाइन कारोबार करने वालों की भी मौजें खत्म। ऑनलाइन कारोबार करने वालों पर भी टैक्स आयद करने का फैसला। ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पर अशिया पर टैक्स लगाने की तजवीज। गैर मुल्की डिजिटल प्लेटफॉर्म से अशिया खरीदने पर टैक्स लागू होगा। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड गैर मुल्की कंपनी से ऑनलाइन खरीदो फरोख्त पर टैक्स आयद नहीं होगा। कर्ज की बुनियाद पर हासिल आमदनी पर 25% टैक्स की तजवीज। 70 साल से कम उम्र के ज्यादा पेंशन लेने वाले अफराद पर टैक्सेस लगाने का फैसला। सालाना 1 करोड़ से जायद वसूली पर 5% टैक्स लगाने की तजवीज। कम और दरमियानी पेंशन वसूल करने वालों पर टैक्स आयद नहीं होगा। मुल्क में अफराते ज़र 4.7% पर आ गया। 2 साल पहले अफराते ज़र 29.2% तक पहुंच चुकी थी। रुपए की कदर में इस्तेहकाम है। तरसलात 31.2 अरब डॉलर तक पहुंच गई। तरसलात का हुजम 38 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। रवा माली साल ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर तक हो जाएंगे। GDP में कर्जों का तनासुब 74 से कम होकर 70% पर आ गया। इक़्तिसादी बेहतरी के लिए सख्त फैसले करना पड़े। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में बेहतरी आई है। फिश ने रेटिंग CCC मस्बत से बढ़ाकर -B कर दी। चीनी के शोबे से महसूलात में 47% इजाफा हुआ। 3,90,000 नॉन फायर्स की निशानदेही की गई। IPP से मुआहदों से 3,000 अरब रुपए की बचत होगी। बिजली की तकसीम कार कंपनीज के नुकसानात में 140 अरब रुपए कमी की। बिजली की कीमत में 31% से जायद कमी की गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बजट तकरीर कहते हैं करंट अकाउंट 1.5 अरब डॉलर सरप्लस रहने का इम्कान है। 10 माह में IT बरामदात 3.1 अरब डॉलर तक पहुँच गई। छोटे किसानों को बगैर जमानत के 1 लाख के कर्जे फराहम करेंगे। नेशनल सीड पॉलिसी मंजूरी के आखिरी मराहिल में है। अगले 5 साल में बिजली की तंसीम कार कंपनीज का नुकसान खत्म करने का ऐलान। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। भक्कर और डेरा इस्माइल खान में पारा 50 डिग्री को छू गया। बन्नू, सरगोदा, नूरपुर थल और सिब्बी में 49 डिग्री रहा। DG खान, गुजरांवाला, हाफजाबाद, जैकबाबाद, मंडी बहाउद्दीन में 48 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, शेखुपुरा और दादू में 47 डिग्री रहा। नवाबशाह, बहावलपुर, पेशावर, इस्लामाबाद में 46 डिग्री तक पहुंचा। 11 और 12 जून के दौरान बालाई इलाकों में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री और जनूबी इलाकों में 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। शदीद गर्मी की लहर जुमेरात तक बरकरार रहेगी। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। अहले गज़ा पर छाए से होने दहशतगर्दी के खूनी बादल छट ना सके। मजीद 60 फलस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। हमास रहनुमा असद अबू शरिया भी शहदा में शामिल। शहादतों की मजमूई तादाद 54,950 हो गई। इसराइली फ़ज़ाइया ने जबालिया, रफ़ा समेत मुख्तलिफ इलाकों में कैंपों और घरों को निशाना बनाया। सेहूनी फोर्सेस की गज़ा की ज़मीनी, समुद्री और फ़िज़ाई नाकाबंदी बरकरार। इमदादी सामान की किल्लत, हज़ारों फ़लस्तीनी कहत का शिकार।